सूरज और नित्या दोनों ही अपनी शादी से भाग जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी करवाना चाहते हैं और दोनों बचपन से ही एक दूसरे को सिर्फ फ्रेंड मानते थे, इसलिए वे शादी से भाग जाते हैं। तभी उनके घर वाले भी सोचने लगते हैं कि हमने कभी उनकी मर्जी नहीं पूछी और जल्दबाजी में शादी करवाने का फैसला ले लिया। जब वे दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो अपने आप एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करेंगे और दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और नेचर से जुड़ जाते हैं क्योंकि नित्या को नेचर से बहुत लगाव था और सूरज को फोटोग्राफी में। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और सूरज को निक्की से प्यार हो जाता है और उसी समय नित्या को भी एक लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन किसी बात पर सूरज का अपने दोस्त से झगड़ा हो जाता है जिससे वह अंदर से बहुत गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे फेलियर कहा था। हालांकि नित्या हमेशा ही सूरज को बुरे वक्त में सहारा देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और नित्या को पता ही नहीं चलता कि कब उसे सूरज से प्यार हो गया। जब उसे इसका एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि सूरज की लाइफ में पहले ही निक्की आ चुकी थी और नित्या अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसे सच में सूरज से प्यार हो चुका था। पार्थू को उसके दादाजी बचपन से आर्चरी में प्रैक्टिस करवाते हैं क्योंकि उसके पिताजी का सपना था और पार्थू के दादाजी पार्थू से वह सपना पूरा करवाना चाहते थे। लेकिन पार्थू में एक कमजोरी थी, जब तक उसके दादाजी उसके साथ रहते तब तक ही उसे देखकर हिम्मत मिलती है और वह अच्छा खेल पाता है। मगर जैसे तैसे करके पार्थू सेमीफाइनल में पहुंच जाता है और उसके दादाजी और पार्थू की गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाते हैं और सेमीफाइनल खत्म होने के बाद उसके दादाजी रितिका से कहते हैं, आज से पार्थू की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसके साथ हमेशा रहना, और यह कहकर चले जाते हैं। मगर इसी बीच पार्थू के दादाजी चल बसते हैं और पार्थू अंदर से टूट जाता है क्योंकि यहाँ पार्थू को पहुंचाने में उसके दादाजी ने बहुत संघर्ष किया था। लेकिन दादाजी के टेंशन में पार्थू अपने हालात पर काबू नहीं कर पाता और नशा करने लग जाता है। मगर दादाजी के कहने पर रितिका भी पार्थू की बहुत हेल्प करती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन इसी बीच पार्थू को एक और मैच खेलना होता है और वह भी पार्थू जीत जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है, पार्थू तुझे अपने दादाजी को देखकर ही हिम्मत मिलती थी, लेकिन अब तुझे एक नया रास्ता मिल गया है, उसे अब खोना मत। क्योंकि जो मैच पार्थू ने खेला था वह उसने नशे में जीता था और उसका दोस्त उसे गलत कृष्णा और उसकी फैमिली जब सानवी को देखने के लिए जाते हैं तो कृष्णा को सानवी बहुत पसंद आ जाती है और दोनों साइड में बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी सानवी कृष्णा से कहती है, इससे पहले तुम किसी लड़की को देखने के लिए गए हो क्या? मगर कृष्णा उससे कहता है, मैं पहली बार सिर्फ तुम्हें ही देखने के लिए आया हूँ। लेकिन जब कृष्णा सानवी से पूछता है तो सानवी अपने कॉलेज के टाइम पर एक लड़के से प्यार करती थी, उसके बारे में कृष्णा को बता देती है और तभी कृष्णा सानवी से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है क्योंकि कृष्णा का यह मानना था कि जिस लड़की से वह शादी करे उसका पहले कभी भी प्यार ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और इसी तरह कृष्णा हर लड़की को देखने के लिए चला जाता है लेकिन उसे सिर्फ सानवी ही नजर आने लगती है और वह बहुत सोचता है और अपने आप से पूछता है, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। इसी तरह एक दिन वह फिर से सानवी से मुलाकात करता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। पहले तो सानवी भी मना कर देती है मगर बाद में सब सही हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कृष्णा को झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और ऐसा ही कुछ दोनों के बीच में हो जाता है जिससे वे दोनों, और तभी बचपन में ही मणिकंदन और उसके बेटे को उसकी माँ छोड़कर चली जाती है और मणिकंदन अपने घर पर अपने बेटे को लेकर चला जाता है क्योंकि वह इतने छोटे से बच्चे को अकेले कैसे संभाल पाता। मगर उसके घर वाले भी उससे नाराज होने के कारण उसे अपने घर में नहीं बुलाते हैं और थोड़े दिनों बाद मणिकंदन डिसाइड कर लेता है कि वह उसकी माँ के बिना भी जिंदगी भर अपने बेटे की परवरिश करेगा और वह अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगता है और समय बीतता जाता है और मणिकंदन का बेटा बड़ा हो जाता है और इसी बीच वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में जाता है। मगर मणिकंदन नहीं जानता था कि जहाँ वह ज्वाइनिंग करने जा रहा है वहीं उसकी मुलाकात फिर से सिंधु से होगी जो बचपन में ही अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी। लेकिन मणिकंदन अपने बेटे के खातिर नौकरी कर लेता है और दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं और समय बीतता जाता है। फिर मणिकंदन की नौकरी का लास्ट डे आता है और वह अपने बेटे को भी साथ लेकर आता है। मगर शरारत करते हुए लड़का सिंधु के पास चला जाता है लेकिन सिंधु नहीं जानती थी कि वही उसका बेटा है। वह उससे पूछती है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? और लड़का उसे अपने पापा का नाम बता देता है और सिंधु अंदर से बहुत गिल्टी महसूस करने लगती है और दुखी हो जाती है क्योंकि उसके घर वालों ने उससे झूठ कहा था कि उसका बच्चा। तभी गोवर्धन इंदु का इंतजार करता है और जब वह आए तो उसे प्रपोज करे। मगर गोवर्धन नहीं जानता था कि इंदु उसकी पूरी फैमिली के ऊपर थीसिस लिखने के लिए उसके घर आई थी। तभी गोवर्धन को सब पता चल जाता है और गुस्से में आकर वह इंदु के पास चला जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है और इंदु से इमोशनली होकर कहता है, तुम्हें सिर्फ हमारे घर में गरीबी दिखाई दी, जो प्यार मेरी फैमिली ने तुम्हें दिया वह नहीं दिखा। और गुस्से में आकर वह कहता है, पहले तो तू अपने खुद के कैरेक्टर पर थीसिस लिख। और ऐसा कहकर वहाँ से गोवर्धन चला जाता है। मगर इंदु भी अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और इसी बीच गोवर्धन इंदु की बात को लेकर सोचता रहता है और जहाँ पहले उसने कंपनी में नौकरी के लिए मना किया था उसी कंपनी में वापस से लग जाता है और वह 2 साल का एडवांस पैसा पहले ही ले लेता है और जितनी भी बातें इंदु ने थीसिस में लिखी थी उन्हें गलत साबित करने में लग जाता है। और इसके बाद वह मार्केट का लेटेस्ट फोन लेकर इंदु को वीडियो कॉल करता है और कहता है, अब यह भी थीसिस में लिखना, क्योंकि गोवर्धन को इंदु की बात इतनी बुरी लगी थी कि वह सोच भी नहीं सकता था।
तेज के घर में उसकी बहन की शादी होती है और शादी में पूरा परिवार बहुत खुश होता है। मगर शादी के दिन तेज अपनी बहन को देखता है तो उसे लगता है कि वह शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी बहन किसी और से प्यार करती थी। और अपनी बहन को इस हालत में देखकर तेज को अच्छा नहीं लगता है और वह उसकी मदद करता है ताकि वह अपने प्यार के साथ भाग सके। लेकिन तेज को अंदाजा भी नहीं होता कि उसने दो परिवारों के बीच जो रिश्ता था वह एक पल में ही तोड़ दिया। और इसी बात को लेकर तेज को उसके घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है और वह अपना गाँव छोड़कर शहर चला जाता है। और समय बीतता जाता है और तेज को नंदिनी से प्यार हो जाता है। और एक दिन जब तेज अपने दोस्त की मदद करता है तो उसी दिन वह नंदिनी से अपने दिल की बात कह देता है और वहाँ से चला जाता है। मगर नंदिनी भी अच्छे से जानती थी कि तेज एक अच्छा इंसान है और नंदिनी को भी तेज से प्यार हो जाता है और वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए तेज के पीछे चली जाती है। मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में वह अपनी सारी यादें खो देती है, यहाँ तक कि वह तेज को भी पहचानने से इनकार कर देती। और तेज अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने नंदिनी से सच्चे दिल से प्यार किया। लेकिन तेज को यह नहीं पता था कि नंदिनी उसी दिन उससे अपने दिल की बात कहने के लिए उसके पीछे आई थी।